हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनुष्का। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़। इस कोर्स का कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू से मैं आपको कंसेप्ट सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझाऊंगी ताकि हमें थ्योरी पेपर्स बहुत इजी लगने लगे। सो लेट्स बिगिन। तो हम देखते हैं कि हमारी 5 यूनिट्स में क्या क्या कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं ताकि हमें क्लियर रोड मैप मिल सके कि हमें पाँचों यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यूनिट हमारी आ जाती है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी को समझने के लिए ये वाली यूनिट हमारा फाउंडेशन बनाएगी और हमारे बेस को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगी। इसमें हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल व्यू क्या है डिसेबिलिटी को लेकर। फिर हम अलग अलग मॉडल्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कंसेप्ट्स देखेंगे कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से क्वेश्चंस आते हैं कि इनको क्या बोलते हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि लीगल प्रोविजंस क्या है डिसेबिलिटीज़ के लिए, लीगल राइट्स क्या हैं। फिर उनके कॉजेज़, प्रिवेंशंस की बात करेंगे। देन लास्ट में हम क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी सेकेंड यूनिट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। इसमें हम स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ को पढ़ेंगे ताकि हमें उनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, देन विजुअल, देन हियरिंग, देन स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। एक एक करके इन यूनिट्स को हम पढ़ेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है और बेटर हो सके। फिर डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, इन हम स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम कॉजेज़, प्रिवेंशन और इनके एजुकेशनल इंप्लीकेशंस जो कि एग्जाम में आते हैं इनको हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हमारी यूनिट नंबर 3 जो कि है डेवलपमेंटल और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। इसमें हम हर एक डिसेबिलिटी को भी पढ़ेंगे अलग से, जैसे कि इंटेलेक्चुअल को, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, ऑटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल इलनेस को और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल और ब्लड डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। इस यूनिट में भी ज़्यादातर हमारे डेवलपमेंटल और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ हैं। सो इन सब के भी डेफिनेशन, प्रिवेंटिव मेजर्स और एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हमारी यूनिट नंबर 4 जो कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्ली आइडेंटिफाई करने से हमें कितना बेनिफिट होता है और हम क्या क्या डायग्नोसिस और रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। इसमें हम इनके कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग और असेसमेंट क्या होती है वो देखेंगे, रोल देखेंगे हमारे पेरेंट्स कम्युनिटी का क्या रोल है और अलग अलग मॉडल्स की बात करेंगे जो अर्ली इंटरवेंशन के होते हैं। सो ये यूनिट 4 थी। नेक्स्ट यूनिट हमारी यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट यूनिट है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर को दिखाती है। इसमें हम सिस्टम और सपोर्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें भी हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन इंटरनेशनल बॉडी का रोल और इंटरनेशनल कन्वेंशंस का क्या रोल है और नेशनल इंस्टीट्यूट का रोल्स, हम इन सब के रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि आईसीटी का क्या रोल है हमारे इंक्लूसिव सर्विसेज में। सो हमारी पाँचों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो ये था हमारे आने वाले यूनिट्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर और क्लियर रोड मैप। अब हम आने वाले वीडियोस में हर एक यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ेंगे ताकि थ्योरी सब्जेक्ट्स हमारे लिए और इजी हो जाए और पेपर में हम अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकें। थैंक यू।